जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। कृपा आपकी होती है गुरुजी, पर दिखती नहीं। तकलीफ आती है गुरुजी, मगर टिकती नहीं। आपका साया है साथ हमारे गुरुजी, आपकी नज़र पड़ती मगर दिखती नहीं गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, आज हम आपको 2 सत्संग सुनाने जा रहे हैं। दोनों ही सत्संग हमें रिकॉर्ड कर कर भेजे गए हैं। तो आइए संगत जी, सुनते हैं आज के सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। मैं राजेश्वरी चेन्नई से बात कर रही हूँ। शुक्राना गुरु जी। मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आप सबको नमस्कार। मैं पिछले महीने ही गुरु जी से जुड़ी हूँ। मैंने पिछले सत्संग में भी बोला था। तो अभी तक गुरुजी रोज़ मेरे साथ ही हैं। रोज़ मुझे तितली के दर्शन मिलते हैं, कबूतर के दर्शन मिलते हैं, और जहाँ भी जाती हूँ गुरुजी मेरे साथ ही हैं। मैंने गुरुजी से अरदास की कि मुझे मेरे बेटे की नौकरी के लिए बहुत लास्ट मौका है। तो गुरुजी ने 2 बार बोला, 2 बार मैंने ट्राई किया तो दोनों बार छूट गया। तीसरी बार गुरुजी ने बोला कि ज़रूर इस बार मिल जाएगा, फिर से ठुकरा गया। तो अभी 9 तारीख को और एक मौका आया है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि गुरुजी इस बार ज़रूर उसको नौकरी दिला देंगे। गुरुजी रोज़ किसी तरह से मेरे से जुड़े हुए हैं, वो मुझे फ़ील होता है। उनका जल रात को मैं एक लोटे में, जैसे तांबे के लोटे में रख के रोज़ लेती हूँ। और जब से गुरुजी से 1 महीने से जुड़ी हूँ, मैं सुबह 4 बजे उठ जाती हूँ। तो अमृत वेले मैं कभी कभी उठ जाती थी और पूजा पाठ करती थी। लेकिन 3 जुलाई 200 पिछले महीने 2024 में जब से मुझे गुरुजी का परिचय मिला, उस दिन से उसी दिन रात से ही रोज़ मैं अमृत वेला कर रही हूँ। ये पहला आश्चर्य या पहला मिराकल फीलिंग है मेरे लिए। जो उठती नहीं थी, उठती थी तो आलस हो जाती थी, क्या मेरा अच्छा हो गया, मैं भी पूजा पाठ करूं। इतना मेरे में नेगेटिविटी भरा है, पूछो मत। मैंने पिछले सत्संग में बोला था 25 साल से ब्लैक मैजिक से मैं फाइट कर रही हूँ, लड़ रही हूँ। हर काम मेरा अटका रहता है। अभी पहला अच्छा काम मेरे बेटे की नौकरी के लिए 25 साल के बाद हम एक्सपेक्ट करके बैठे हुए हैं। 3 बार ठुकरा गया है। अभी चौथी बार 9 तारीख को बोला गया है। गुरुजी के भरोसे ही बैठे हैं। अब 7 तारीख को गुरुजी का बर्थडे है। गुरुजी ने बोला कि तू हौसला रख, तेरा अच्छा ही होगा। मैं तेरे सारे कर्म काट रहा हूँ, तेरे अंदर की नेगेटिविटी को भी निकाल रहा हूँ। तो बहुत मुझे इंस्पिरेशनल स्पीच है इसमें, फेसबुक में, इंस्टा में, सब में मैं पढ़ रही हूँ। लेकिन काम नहीं बन रहा है। तो उतने नेगेटिविटी हैं कि गुरुजी उसको थोड़ा थोड़ा करके ठीक कर रहे हैं। कोई ना कोई अड़चने, किसी भी तरह अड़चने आ जाती हैं। एक नौकरी ही नहीं, और भी मेरे लाइफ में जहाँ भी जाऊँ, मेरे ऊपर वाले के नंबर तक काम बनेगा। जैसे मेरा नाम आएगा वो काम बंद हो जाता है। मेरे ऊपर वाले तक का क्या कहते हैं, नौकरी के टाइम में भी मेरा 23rd नंबर था, तो 22nd तक काम बन गया, सबका प्रमोशन आ गया। लेकिन 23rd से रुक गया। कितने साल से हो गया? 15 साल से रुका हुआ, और अभी तक उसको 15 साल से रुका हुआ है। और 15 साल तक अभी तक वो हमें प्रमोशन का बात ही नहीं ले रहे।
तो इतनी नेगेटिविटी। और कहीं भी जाओ, और अस्पताल जाओ, जब मेरी बारी आएगी तो वहाँ कुछ डिस्टर्बेंस हो जाएगा, डॉक्टर नहीं हो तो उठ के चला जाएगा या कहेगा कल आओ आ जाओ। और मंदिर जाओ या कहीं भी जाऊँ मैं, नेगेटिव, कोई भी मेरा काम नहीं बनता था। तो अभी गुरुजी के चरणों में आ गए हैं, पूरा भरोसा है। गुरुजी बार बार कहते हैं मुझ पर विश्वास रख, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, मैंने खुद तुम्हें चुना है, तो मैं तुम्हारा सारा अच्छा ही तुम्हारा होगा। यार आफ्टर तुम खुश रहोगे। ये लो पकड़ो घर की चाबी, पकड़ो 7 नंबर की गाड़ी, ब्लेस करूँगा करके बोला। हम लोग किराए घर में ही रहते हैं। तो इतना गुरुजी बोल रहे हैं, तो सब उसके भरोसे सब पूजा पाठ कर रही हूँ, और गुरुजी की कृपा से सब अच्छा ही होगा। तो गुरुजी सबका भला करें। मेरे जैसे अभागिन बहुत होंगे, जो भी हैं उनका भी अच्छा करो। ये ब्लैक मैजिक वैजिक ये सब आप ही देख लो। घर की सफाई करके सारा मैंने उठा के फेंक दिया। फिर भी कई सत्संग आते हैं, इसमें कहते हैं वहाँ पड़ा है यहाँ पड़ा है, मुझे नहीं दिख रहा। मेरे से जितना हो सका मैंने सब उठा के फेंक दिया। घर की बहुत सारी मूर्तियाँ फेंक दी, फ़ोटो फेंक दिया। लेकिन बार बार यार अब मैंने गुरुजी को सौंप दिया, जो भी है आप देख लो हियर आफ्टर करके। तो अभी भी मेरे को इतना डिप्रेशन से मैं अभी इस सत्संग कह रही हूँ, हमें ऐसा नहीं हो जाए। गुरु जी कहते हैं तू टेंशन लेती, फिर मेरे को क्या कम है वहाँ पे, तेरा टेंशन मैंने ले लिया है, मैं देख लूँगा, तू क्यों टेंशन हो रही है करके। तो अभी गुरु जी के भरोसे ही बैठे हैं। तो गुरु जी मेरे जैसे जो माएँ हैं, जो जवान लड़कों को बच्चों जिसके सेटल नहीं हुए हैं, उन सबको आप ही देख लीजिएगा। सिर्फ मैं अपने लिए नहीं आपसे पूछ रही हूँ, सभी के लिए पूछ रही हूँ। बहुत लोग हैं जिनका फट से अगला अगला काम बनता जाता है, लेकिन हम जैसे लोगों का बहुत देर क्या, देर ही है, कोई काम नहीं बन रहा। तो हेरा फिर बन जाएगा के भरोसे में बैठी हूँ। शुक्राना गुरुजी, रोज़ आप मुझे तितली के रूप में दे, इतनी तितलियाँ जहाँ मैं काम करने जाती हूँ, जहाँ मैं करती हूँ, वहाँ पे इतनी तितलियाँ मेरे इर्द गिर्द घूमती हैं, पूछो मत। आज भी 2 तितलियाँ हमारे घर के अंदर आई थी। आज मैंने एक सफ़ेद कबूतर भी देखा था, और अपने सपने में भी अपने लेट पिताजी, मेरे पिताजी गुजर चुके हैं, वो मेरे सपने में आए थे। तो इस तरह का सिम्बल्स दिख रहा है। लेकिन बस 9 तारीख को मेरे बेटे के अपॉइंटमेंट ऑर्डर आ जाना चाहिए। गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं दूसरा सत्संग। जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहूँगी। ये सत्संग मेरी जॉब की जर्नी से रिलेटेड है, जो गुरु जी के आने के बाद वो कैसे चली वो मैं बताना चाहूँगी। तो संगत जी, मैं गुरु जी के पास पहली बार आई थी 2012 सितंबर में। तो वो सत्संग मैंने शेयर किया है कि मैं गुरु जी के पास कैसे पहुंची। और मुझे जो बेसिकली गुरु वर्ड है वो अट्रैक्ट करता था। तो मैं ऑब्वियसली चाहती थी कि गुरु जी एक, जैसे गुरु मतलब अंधेरा दूर करने वाला या मार्गदर्शक, आपका टीचर, तो गुरु जी को मैं उस रूप में देखना चाहती थी। तो मैं जिस दिन आई गुरु जी के पास, उस दिन तो वो मंदिर बंद था। नेक्स्ट डे जब मैं आई गुरु जी के पास, तो मैंने मंदिर में लंगर प्रसाद भी लिया, और उस दिन मुझे न्यू जॉब भी मिली थी। तो अब जब मुझे न्यू जॉब मिली, वो बहुत ही बाद में जब मैंने उसको जॉइन किया, तो काइंड ऑफ एक डिफ़िकल्ट जॉब प्रूव हुई। बट अगर आप देखा जाए कि जर्नी आप बहुत ही अगर आसान और आराम करने वाली मांगते हो, तो शायद उसमें सीखना मुश्किल हो जाएगा। पहले ये डाइजेस्ट करना बात बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि आप तकलीफ़ में होते हो और आपको पता है गुरुजी आपके कर्म कटवा रहे हैं, पर फिर हम सोचते हैं कि हम तकलीफ़ों से भाग के तो यहाँ पर आए थे, फिर यहाँ पर भी अगर हमें तकलीफ़ें मिल रही हैं,
कि क्योंकि वो जॉब मतलब आराम वाली जॉब्स भी की थी मैंने पहले, बट ये जॉब तो मतलब उसने हिला दिया था मुझे। तो बट मैं उसमें सक्सेसफुल रही, मतलब शुरुआत जैसी भी हुई वो मेहनत की और सब कुछ हुआ, और मतलब मुझे उसमें 6 महीने में ही इंक्रीमेंट मिल गया था। तो इतनी मैं उसमें सक्सेसफुल ज़रूर रही। तो गुरुजी के पास एक उस जॉब में सबसे अच्छी चीज़ ये थी कि मैं 5 बजे निकल सकती थी, चाहे वो एक एक्सपोर्ट हाउस था। हमारी इंडस्ट्री में कोई 7-8 बजे से पहले निकलता नहीं है, और यहाँ पर आप इस कंपनी में 5 बजे से पहले निकल सकते थे अपना काम कंप्लीट करके। तो मैं हर दिन गुरुजी के मंदिर आ जाती थी, 7 बजे तक पहुँच जाती थी। तब संगत इतनी नहीं होती थी, तो वो जो अंदर मेन हॉल है उसमें भी आधा ही हॉल भरा होता था। तो आराम से वहाँ बैठना, और फिर 9 बजे लंगर प्रसाद होता था मंत्र जाप के बाद करके लंगर प्रसाद, फिर मैंने वापस आना अपने घर। तो जॉब को लेके तो मैं तंग थी ही थी। तो फिर मैंने, क्योंकि मैं नई जॉब्स के लिए ट्राई कर रही थी, और इन द टाइम बिंग क्योंकि मेरे पास कोई अपना कम्यूटिंग का साधन नहीं था, तो मैं उस टाइम पर कोई ऑटोज़ नहीं वहाँ खड़े होते थे कि आप ऑटो लो या ये दूसरी गाड़ी लो 10 लोगों को जो बिठाती है और आपको छतरपुर छोड़ देगी मेट्रो स्टेशन, ऐसा नहीं होता था। तब ये बिल्कुल सुनसान जगह होती थी, एंड द ओनली ऑप्शन वॉज कि आपको कोई संगत ही छोड़कर आएगी, क्योंकि जो उस डायरेक्शन में जा रहा होगा तो सेवादार फिर हमारी हेल्प करते थे उस संगत को लोकेट करने में। तो हर दिन मतलब ही लगभग मैंने किसी संगत के साथ जाना, और मैंने ये रियलाइज़ किया कि आगे थोड़ा सा चलकर मुझे जनरली वो संगत मिलती थी जो एक्सपोर्ट इंडस्ट्री की ही होती थी। मतलब संगत के बोलने से पहले ही मुझे पता होता था कि ये तो एक्सपोर्ट इंडस्ट्री का ही निकलेगा। लाइक जैसे मैं एक्सपोर्ट हाउस में काम करती थी, इस वैसे कोई संगत जिसका एक्सपोर्ट हाउस होता था, या एक संगत तो मुझे मिली जिसका मैं जहाँ अप्लाई करना चाहती थी जॉब के लिए, शाही एक्सपोर्ट्स जो कि इंडिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट हाउस है, वो संगत मेरे साथ ऑटो में ट्रैवल कर रही थी। तो फिर उसने, जब मैंने बोला कि मैं एक्सपोर्ट हाउस में हूँ, तो वो भी बोला, कहता कि मेरे जीजा जी भी हैं एक्सपोर्ट में ही हैं, वो शाही एक्सपोर्ट्स में वाइस प्रेसिडेंट हैं। तो और उसने जब नाम लिया तो वो मैं जानती भी थी, एक बार पहले किसी के थ्रू मैं उनके पास अपना सीवी दे चुकी थी, और अब मैं उस बंदे के साथ इन टच में नहीं थी। तो फिर मैंने इसको बोला कि ठीक है तू ही मेरा सीवी भेज दे। तो ऐसा मतलब ऐसी चमत्कारी मुलाकातें भी मतलब हुई हैं। फिर एक बार एक संगत मुझे मिली, उनके नेबर जो थे वो मार्क्स एंड स्पेंसर की कंट्री हेड थी। तो मार्क्स एंड स्पेंसर जो क्लोथिंग ब्रांड है और इसके बहुत सारे शोरूम्स होते हैं मॉल्स में, वो उसकी कंट्री हेड थी, उसके लेजन ऑफिस की। और एक बार मुझे किसी एक्सपोर्ट हाउस की ओनर मिली, उस एक्सपोर्ट हाउस को मैं जानती थी, और वो उसकी ओनर मिली। तो ऐसे मतलब बहुत बार आप समझो, एक बार मुझे एक संगत मिली जो कि एक और बहुत बड़ा एक्सपोर्ट हाउस है रिचा ग्लोबल, वो वहाँ काम करता था। तो उसका अपना सत्संग था किडनी का, कि जैसे कि एक्सपोर्ट हाउस में आपको ओवरलोड कर देते हैं, तो उसने यही सुनाया था कि मैं तो रात रात तक काम करता रहता था, ना खाने का पता। उससे उसकी किडनीज जो है वो फेल होनी शुरू हो गई थी, क्रिएटिनिन बहुत बढ़ गया था। डॉक्टर ने ये कह दिया था 2 महीने हैं उसके पास, और फिर गुरुजी ने उसको ठीक किया था। तो बिना मेडिसिन्स के ही ठीक किया था। तो वो अपना सत्संग सुना रहा था, और फिर उसने बताया कि वो रिचा ग्लोबल में है।
तो इस तरीके से मुझे मतलब अब देखा जाए तो और भी मुझे मिले एक्सपोर्ट हाउस के, या जैसे डोमेस्टिक कपड़ों का बिज़नेस करते हैं, या फिर कहीं ऐसे ही नौकरी कर रहे हैं इसी फील्ड में। तो अक्सर मैं ये सोचती थी कि जैसे बार बार मुझे ये लोग क्यों मिलते हैं, और मुझे पता भी चल जाता है कि मेरे को अभी जो मैं अगर पूछूंगी कि आप क्या करते हो तो जवाब यही आने वाला है। तो मुझे ऐसे लगता है कि एक अबंडेंस गुरुजी क्रिएट करते हैं आपकी लाइफ में, पॉजिटिविटी और होप क्रिएट करते हैं कि हाँ मैं तुम्हारे साथ हूँ, क्योंकि ये बड़ा ही मैजिकल सा एक्सपीरियंस लगता है। चाहे वो बंदा आप उसको उससे कोई मदद लो या ना लो, जो भी हो, बट एक बातचीत चलती है और आपको सुनने में बड़ा अच्छा लगता है कि अरे मुझे तो संगत भी वही मिलती है जो मेरी इंडस्ट्री की है। तो ऐसे काफ़ी देर चलता रहा, और मुझे ऐसे लगा कि मे बी गुरुजी मेरी लाइफ जो है बहुत पॉजिटिविटी से भरने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्योंकि आप फिर सोचते हो इन चीज़ों के बारे में, शेयर करते हो, और सत्संग शेयर करना तो फिर हमेशा ही पॉजिटिविटी ही बढ़ाता है। तो जॉब वैसे ही थी कि बहुत तकलीफ़ देने वाली, और उसके बाद फिर फटाफट मेरी और एक दो जॉब्स चेंज हुई। मतलब मुश्किल थी, कुछ मुश्किल एक आधी नहीं भी थी, पर जैसे भी थी गुरुजी का ये कहना था कि वो मुझे स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और मतलब इस दुनिया से अगर आपको सामना करना है तो आपको स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा। तो जो मैं फ़र्स्ट जॉब गुरुजी के जॉइन करने से पहले मैं 40,000 ही कमाती थी। तो टाइम निकलता गया, और ऐसे ही जॉब्स के साथ जो मैंने चेंज की, या मतलब सैलरी बढ़ाने के लिए चेंज की, या एनवायरनमेंट अच्छा नहीं था इसलिए चेंज की, करते कराते 2016 सितंबर, यानी कि एग्जैक्टली अगर आप 4 साल बनते हैं तो कहाँ, तो 2012 सितंबर में मेरी सैलरी 40,000 होती थी, और 2016 में मेरी सैलरी जो है वो 2 lakhs हो चुकी थी। तो आप ये समझ लो कि ग्रोथ बहुत अच्छी है। सिर्फ 4 साल के पीरियड में अगर आपकी सैलरी जो है 40,000 से 2 लाख तक पहुंच जाए, और उस टाइम पे मेरी इंडस्ट्री में फ़ैशन डिज़ाइनर्स को इतनी सैलरी नहीं मिला करती थी। तो अब सुनने में आ सकती है इतनी सैलरी, पर तब नहीं मिलती थी। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है जिसको अनदेखा नहीं किया जा सकता। तो इसलिए मैं चाहती थी कि गुरुजी का मैं शुक्राना करूं इन सब चीज़ों के लिए, और इसीलिए मैं ये सत्संग आपके साथ शेयर करना चाह रही थी। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना, और जो संगत ये सत्संग सुन रही है उसका भी शुक्राना, और जो ये शेयर कर रहे हैं चैनल इन सत्संग्स को, उनका भी बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगर आप भी अपना कोई सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर या अपनी प्यारी सी आवाज़ में रिकॉर्ड कर हमें भेज सकते हैं। हम जल्द ही आपका सत्संग संगत जी के साथ शेयर करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।